स्कार रिवीजन सर्जरी के बाद स्टिच निकालते हैं हम लोग। अब स्कार रिवीजन सर्जरी में जिस तरह के स्टिचेस सृजन प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में लगाए जाते हैं और साथ में लेज़र का यूज़ हमेशा किया जाता है, तो एक नज़र में स्टिच नहीं दिखता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत हार्डली, बहुत कोशिश से देखेंगे तो कुछ नॉट्स दिखेंगे। तो कुछ इस तरह के ही स्टिचेस सभी स्कार रिवीजन सर्जरी में लगाए जाते हैं हमारे सृजन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में। और कई बार पेशेंट बहुत दूर से भी आते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि क्या हम अपने हेलो तो कई बार पेशेंट चाहते हैं कि हम अपना स्टिच अपने इलाके में अपने डॉक्टर के पास निकलवा लें। ऐसे ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो लोग निकालेंगे स्टिचेस वो समझ नहीं पाएंगे। अगर यूज़ टू हों तो निकाल सकते हैं इस तरह के वीडियोज़ को देख करके, तो शायद ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा उस सिचुएशन के लिए जबकि स्टिच बाहर निकाल रहे हों कोई वैसे लोग जो सर्जरी नहीं किए हों। जैसे ये पेशेंट आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। और अभी अब घर से आ रहे हैं या यहीं रांची में रुके हुए थे? यही रांची में रुके थे। रांची में रुके थे, हाँ। लेकिन अगर इस तरह का स्टिचेस बाहर निकल जाता है तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये जो स्केल्स दिख रहा है ऊपर, ये लेज़र के कारण क्रस्ट बना हुआ है। इसको पहले वेट सलाइन से डिप करके और फिर ग्रेजुअली धीरे 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 मॉप करते हैं तो बहुत हद तक ये निकल जाता है। और जब ये क्रस्ट निकलता है, ये बड़ा बेनिफिशियल होता है क्रस्ट, इसके कारण ही रिजल्ट अच्छा मिलता है सर्जरी में। तो जब ये एक बार क्रस्ट निकल जाता है तो फिर हम लोगों को दिख रहा है कि कुछ रनिंग सूचर्स जो ब्लू कलर के, मोस्टली प्रोलीन हम लोग यूज़ करते हैं 60 और समटाइम्स 70, तो वो कुछ रनिंग सूचर्स दिखते हैं। स्टिच मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हमारे यहाँ, क्योंकि लेज़र का यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस सूचर्स लगाए जाते हैं, उसके नॉट्स को इस तरह से कट करते हैं और फिर डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ कर दिए, इस जगह कर दिए, यहाँ, यहाँ, ये अलग अलग प्लेसेस पे इसकी कंटिन्यूटी को ये हम लोग अब इस तरह से एक एक बिट बाय बिट ये पीसेस निकलेंगे इसके। ये एक एक टुकड़ा इस तरह से इंडिविजुअल ये निकलता चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से। ये कुछ एक एक टुकड़ा देखेंगे तो इस तरह से पीसेस में ये कुछ एकदम निकल रहा है इसको। हाँ, ये निकल के खुद से कॉइल हो जाता है लाइक दिस। प्रोसेस बड़ा सिंपल है स्टिच निकालने का, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग यूज टू हैं, जो इसको समझ के करेंगे वो अच्छा करेंगे। जो इसमें सर्च करेंगे, कुड़ेदने की तरह कोशिश होगी, तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। फिर इस तरह से सारे क्रस्ट को, जब चूँकि थ्रेड्स निकल गया है तो क्रस्ट को का जो एंकरेज थ्रेड्स था वो निकल जाने से फिर बड़ी इजीली ये साफ़ हो जाता है। कुछ और साफ़ करने में भी थोड़ा जेंटल रहना होगा, डेलिबरेट नहीं होना चाहिए कि पूरा ही हम साफ़ कर देंगे, ऐसी सोच नहीं। जो इजीली निकल रहा है उसको निकाल देंगे, जो बच रहा है उसको छोड़ देंगे, वो खुद से ही सेड ऑफ हो जाएगा। इनका स्कार इसी नेज़ोलेबियल फोल्ड एरिया में था, बड़ा अगली सा स्कार, जिसकी सर्जरी आज हो गई, 1 वीक पहले हुई थी। इस तरह से इसको मॉप करने के बाद फिर इसमें कुछ स्टेरॉइडल क्रीम से फर्स्ट टाइम, ऐसे स्टेरॉइड बहुत हम लोग लगाना एडवोकेट नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें एक स्टेरॉइड वाली क्रीम से जेंटल मसाज करते हैं। इस कुछ इस तरह से ये अप्लाई करके जस्ट जेंटली इस पर हम लोग समथिंग लाइक दैट थोड़ी देर छोड़ देते हैं, 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं और फिर इसको वाइप आउट कर देते हैं। कुछ ऐसे ये वाइप हो गया। अब इस पे पेशेंट एंटी स्कार मेडिसिन, सिलिकॉन जेल, सन एक्सपोजर अवॉइड करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। फॉलोअप में एक बार लेज़र के लिए आना होता है। तो ये कुछ स्टिच निकालने का प्रोसेस था जो कंप्लीट हुआ।